तो अभी आप लोगों को बताया कि जो है योग सूत्र को 4 अध्यायों या पाद में विभक्त किया गया है, और हर पाद में या हर अध्याय में अलग अलग नंबर के सूत्र हैं। समाधि पाद में 51 सूत्र, साधना पाद में 55 सूत्र, विभूति पाद में 55 सूत्र, और कैवल्य पाद में 34 सूत्र। मालूम है सबको? नोटेड भी है आप लोगों के पास? आवाज आ रही ठीक से ना? हाँ, सबको आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर। 11 मीटर डालना सर सर लिखना है क्या सर? अरे लिखा तो चुके हैं, इसको याद करिए ना, पहले तो यस। बताइए, याद रखिए इसे। योग के 8 अंग आपसे पूछे थे हमने लोकेन, पिछली बार आपने कहा था कि हम सर बताएंगे। 8 अंग बताइए। सर यम और नियम। 8 योग के 8 अंग। हाँ बोलिए। यम नियम और आसन प्रत्याहार आसन, प्राणायाम, और प्रत्याहार प्रत्याहार, और धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा ध्यान समाधि सर हो हाँ, गया। तो आपको जो है बार बार रिपीट आपको किया जाता है, और आप उसमें जो है ध्यान नहीं देते। ठीक से पढ़ाई करिए। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि घर में केवल आराम करें और बीमार हो। यस प्रॉपर वे में पढ़ाई करने की जरूरत है। यस। चलिए, ये 8 अंग क्रमानुसार व्यवस्थित किए गए हैं। सभी को पता है कि ये क्रम से है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनका क्रम है। ऐसा नहीं है कि आप कोई आगे पीछे कर लेंगे, पहले समाधि कर लेंगे और फिर यम नियम करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपको इनको क्रम के साथ याद रखना चाहिए, और क्रम के साथ ही इनका उपयोग है ना। प्राणायाम करने के पहले आसन करना आवश्यक है। बिना आसन के अभ्यास के प्राणायाम हमारा सिद्ध नहीं होता। तो जो उससे ऊर्जा हमारे शरीर में आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। तो इसलिए इस क्रम को जरूर याद रखिए। यम का पालन करना है, नियमों को पालन करना है। नियम क्या है? अनुशासन है हमारे, रोज हम करते हैं, सब पता है, लेकिन बस उनको अनुशासित रूप में करना है। ये तो आपको ध्यान रखना ही होगा ना। और ये सारे क्रम जो है एक दूसरे से उच्चतर या श्रेष्ठतर अंग पर पहुंचते जाते हैं। यानी जब हम पहले यम का पालन करते हैं, यम का पालन मानसिक रूप से होता है सारा सारा। नियम रोजमर्रा का हमारा जो काम है, नियम हमारे सुबह से हमको पता ही है, सौ संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर, प्राणिधाम, ये तो रोज के कार्य है, रोज इनको करना ही करना है। योग के विद्यार्थी होने के साथ इनका अभ्यास, जैसे आप आसन का अभ्यास करते हैं उसी प्रकार से आप नियमों का अभ्यास करें। और यम का अभ्यास भी आपको मानसिक रूप से करना है। जब मन में आप बैठाते हो, विचारों में बैठाते हो, तब जाके आपका जो है ये चीजें आपके रोज के कार्य में या रोज के व्यक्तित्व में आपके उतरती जाती है, रोजमर्रा की जिंदगी में, तब आप इनके अभ्यस्त हो जाते हैं। तो रोज अभ्यास करना भी जरूरी, खाली ऐसा नहीं कि इसको पढ़ के आपने बस खाली लिख लिया है कि आपको एग्जाम देना है। समाधिपाद दूसरे सूत्र से आरंभ होता है, और इसमें योग को चित्त वृत्ति निरोधक के रूप में परिभाषित किया गया है। योग की सबसे पहली परिभाषा ही आपको पता है, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा क्या होती है? छवि बताइए। छवि अनम्यूट करिए अपना, हाँ बोलिए। योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि के अनुसार क्या है? चित्र वर्ति निरोधा। नहीं, उन्होंने क्या परिभाषा लिखाई है, संस्कृत का क्या सर हम स्रोत? बताएं। एक मिनट, जिससे पूछा जाएगा वही बोलेगा अभी। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, सभी बोलिए।
हाँ वो तो ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक श्लोक लिखा हुआ है। क्या कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त वृत्ति निरोधा। निरोधा। हाँ, तो इसको जब आप एग्जाम में लिखेंगे आंसर के रूप में, इसको कोटेशन के रूप में डालेंगे, तब आपका आंसर अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना ही होगा ना कि महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की ये परिभाषा है, और उसमें ऊपर आप श्लोक को लिखोगे, फिर उसका आप जो है विस्तार से मीनिंग बताएंगे। ठीक है ना। तो सब चीजें आप लोगों के पास नोटेड हैं, लेकिन उनको क्रमबद्ध तरीके से कैसे आपको एग्जाम में उनके आंसर देने हैं, इस चीज को आपको जानना आवश्यक है। नहीं तो आप अगर उसको क्रमबद्ध तरीके से आंसर नहीं दे पाएंगे तो उसके आपको प्रॉपर नंबर नहीं मिलेंगे, और एग्जामिनर को ठीक से आप समझा नहीं पाएंगे कि इसका मतलब क्या। इसमें 5 वृत्तियां बताई गई हैं। प्रमाण यानी सत्य का ज्ञान, विपर्यय यानी असत्य का ज्ञान, विकल्प यानी कल्पना, निद्रा यानी गहन निद्रा, और स्मृति यानी स्मृति शक्ति। और समाधि पाद के अभ्यास में इसके अलावा वैराग्य और संप्रज्ञात भी, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात की स्थितियां, ईश्वर तथा ईश्वर प्राणिदान, ओम मंत्र का जाप, अंतराय योग के नाम में आने वाली बाधाएं, और विशेष तभो एक तत्व अभ्यास के बारे में बताए गए। तो ये पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन होता है समाधि पाद में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए समाधि पाद में किन किन चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। समझ में आया। नंबर 1 कहते हैं प्रमाण। प्रमाण कहाँ होता है? सत्य का ज्ञान। फिर कह रहे हैं विपर्यय यानी असत्य का ज्ञान। सत्य और असत्य का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्या सच है और क्या झूठ है। विकल्प कल्पना, अगर इमेजिनेशन ही नहीं करेंगे माइंड में कोई चीज तो आप उसको अचीव भी नहीं कर पाएंगे। पहले आदमी कल्पना में लाता है कोई चीज, यानी एक प्रोजेक्ट बनाना जैसे इसको बोलते हैं, कि जब प्रोजेक्ट कोई माइंड में क्रिएट होता है तब उसको हम विस्तार से बनाते चले जाते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो निद्रा, गहन निद्रा का अर्थात क्या है कि निद्रा में ऐसा नहीं है कि हम जो है मान दिमाग हमारा चल रहा है, सोच रहे हैं कुछ रहे और सो रहे हैं, तो उसमें कभी भी निद्रा नहीं होती। उसमें हमारा मन कहीं होता है, शरीर कहीं और होता है। तो जब हम निद्रा के लिए जाए तो एक तरीके से शव आसन की स्थिति में पहले जाए और उसके बाद हम निद्रा की स्थिति में चले जाएं। ठीक है ना। इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो हमको क्या होगा, योग मार्ग में आने वाली बाधाएं जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, और साथ ही इसमें हमारा मन का नियंत्रण भी होगा। शांत करने वाली चित्त प्रसादन विधियां, मानस स्थिति निबंधनी विधियां और समापित, ये सारी चीजें इसमें समाहित हो जाएंगी। यानी चित्त को शांत करने, जो कहा है ना, योग चित्त वृत्ति निरोधा। वृत्तियों को जब हम दूर करते हैं, उनका शोधन करते हैं, तो मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तभी हम एकाग्र होकर उसको कहीं पर लगा पाते हैं और अपने कार्य की सफलता कर पाते हैं। अब साधना पाद में क्या बताया गया है? समाधि पाद में तो ये हो गया। साधना पाद क्या है? तो साधना पाद में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिदान से आरंभ किया जाता है। साधना हमारी होगी कहाँ? तप। तप माने साधना। किसी भी चीज को साधने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए हमको एकाग्रचित्त होकर मन को शांत करके उस चीज की तरफ पूरी तरीके से पाने के लिए जुट जाना होता है। यानी अगर भागता हुआ मन है इधर उधर तो हमारा तप हो ही नहीं सकता। तप नहीं हो सकता तो हमारा जो है, जो गोल हमने फिक्स किया है उसको पाना संभव नहीं।
अब कहते हैं कोई भी कार्य अगर हम ईश्वर को समर्पित करके करें, ईश्वर प्राणिधान मन में रखें कि ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त कार्य है, इसलिए मैं एक माध्यम के रूप में कर रहा हूँ, तो वह कार्य हमेशा ज्यादा अच्छे से सिद्ध होता है और उसमें हम गलतियां करने से बचते हैं, उसमें हम झूठ बोलने से बचते हैं। क्यों? हम ये जानते हैं ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। वो ईश्वर अनदेखी एक ऐसी शक्ति है जिससे संसार के सभी प्राणी डरते हैं। तो ईश्वर का डर अगर हमारे अंदर है तो हम गलतियां नहीं करेंगे, झूठ नहीं करेंगे, उचित आचरण करेंगे। इसलिए ईश्वर प्राणिधान होकर कार्य करना बहुत आवश्यक है। तब करने जा रहे हैं तो ईश्वर को पहले मनन करेंगे। मन में सबसे पहले उच्च विचार में होगा, मस्तिष्क में, ईश्वर का दिया कार्य हम कर रहे हैं। अब क्लेश बहुत ज्यादा होता है, तो क्लेश क्यों होता है, क्लेश है क्या और क्लेश को दूर कैसे किया जाए? क्रिया योग, ध्यान योग, इसके द्वारा हम क्लेश को दूर कर सकते हैं। जब क्लेश होता है तो उससे पीड़ा होती है, और पीड़ा होती है तो उसको हम कैसे दूर करें? हमको व्रत और संकल्प करना होता है। व्रत और संकल्प करने के रूप में क्या चीज है? यम और चित्त, यानी मन में आने वाले नकारात्मक विचारों से निपटने के लिए प्रतिपक्ष भावना के रूप में नियम, आसन, परिभाषा, विरोध, प्राणायाम को हमें करना आवश्यक होता है। तो ये सोच लीजिए कि साधना पाद में क्या क्या चीजें दी गई हैं। प्राणायाम के बारे में बताया है, प्रत्याहार के बारे में बताया है, क्लेश दूर करने के बारे में बताया है, ठीक, और संकल्प के लिए कहा गया। तप करने के पहले हमको संकल्पित होना पड़ता है, संकल्प लेना होता है, तब हम तप करते हैं तो उसका हमको परिणाम मिलता है। अब आता है विभूतिपाद। विभूतिपाद में धारणा, ध्यान और समाधि की परिभाषाएं ये बताई गई हैं। संयम की अवधारणा, विभूति या सिद्धि के प्रकार एवं समाधि की स्थिति में योगियों द्वारा अर्जित की गई अलौकिक सिद्धियों का वर्णन मिलता है। विभूतिपाद में क्या होता है? इन चीजों का वर्णन किया गया है। योगियों द्वारा अर्जित सिद्धि, आ रही ना बात समझ में? अंशिका, समझ में आ रही बात? अंशिका, आपकी आवाज क्यों बड़ी कर्कश तेज सी थी? आ रही, समझ में आ रही बात? साधना पाद में क्या बताया गया है, विभूति पाद में क्या बताया गया है? क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे कि समाधि पाद में क्या बताया गया है, वर्णन करिए। साधना पाद क्या है, वर्णन कीजिए। विभूति पाद क्या है, वर्णन कीजिए। विभूति पाद में अलौकिक सिद्धियों का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। अब आता है कैवल्य पाद, जिसमें चौथे सूत्र है। कैवल्य पाद की प्रकृति थोड़ी अधिक आध्यात्मिक है, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा बताया गया, ठीक। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का खंडन करने वाले कुछ विशिष्ट तर्क दिए गए, यानी तर्क वितर्क, और वो भी किसका? बौद्ध धर्म को एक सिद्धांत के रूप में, एक विज्ञान के रूप में सोच के समाज में, भारतीय अध्यात्म में लाया गया है। लेकिन यहाँ पे उनमें कुछ इनकी उससे विपरीत ये बात करते हैं, है ना। इसीलिए उसमें तर्क वितर्क करते हैं कि ऐसा आप कैसे कह रहे हो कि ऐसा ही होगा।
साथ में इसमें धर्म में समाधि को चरम समाधि बताया गया है। कैवल्य पाद में उन्होंने बताया है कि समाधि की स्थिति जो है वो चरम समाधि है, बिल्कुल अंत, आखिरी, बिल्कुल चोटी पे, जिसमें व्यक्ति को कैवल्य की प्राप्ति होती है और इसके प्रभाव से चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। कैवल्य से मतलब क्या होता है? कैवल्य स्थिति क्या है, कोई बताएगा? कैवल्य की स्थिति क्या होती है? कैवल्य स्थिति हुई है जब हमको किसी प्रकार की मोह माया लोभ इन सब चीजों से मुक्ति, इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और हम केवल ईश्वर के ध्यान में लुप्त हो जाते हैं, तब हमारी कैवल्य की स्थिति आती है। हम कार्य नहीं कर रहे हैं, अंतरात्मा का दिया हुआ कार्य कर रहे हैं। अंतरात्मा कहाँ से जुड़ी हुई है? ईश्वर से। ईश्वर का परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ऐसा सोचते हुए हम कार्य कर रहे हैं, तब जाके चित्त से वृत्तियों का निरोध हो पाता है। यानी प्रत्याहार की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती, तब हम धारणा, ध्यान और समाधि की ओर उद्यत हो पाते हैं। समाधि के लिए अगर हमने प्रत्याहार नहीं किया हुआ है तो हम समाधि नहीं हो सकते। समाधि के पहले हम ध्यान में ही नहीं पहुंच सकते, और ध्यान की जो उच्च स्थिति है वो हमारी समाधि की स्थिति आती है। हमको संसार, शरीर और आत्मा किन्हीं चीजों का ज्ञान नहीं होता, हम शून्य में रहकर केवल ईश्वर से जुड़ के अपने आप को भी भूल के चले जाते हैं, तब समाधि की स्थिति होती है। योग के कितने मार्ग हैं? ओजस्वी, ओजस्वी, ओजस्वी कहाँ है? सर चली गई है कहीं। अच्छा, राजेश जी, योग के कितने मार्ग? हाँ सर, तो ये अभी मैं ये अच्छा लग रहा था कि आप जैसे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जी, सब समझ लगे। समाधि तक केवल भी समझ लिया। प्रत्याहार में सर थोड़ा मुझे तो आ रहा था। प्रत्याहार में हमको अभ्यास करना होता है, इंद्रियां हमारी जो है बहिर्मुखी है सब। तो प्रत्याहार में प्रत्याहार, सर हाँ, में अभ्यास कैसे करें? मतलब देखिए क्या धीरे 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 हमको जो है बाहर की वृत्तियों से हट के अंदर की ओर, यानी जो अच्छा, मन भाग रहा है हमारा बार बार, मन क्यों भागता है कि हमारी इंद्रियां हमको हर जरा देर में इधर से उधर जी 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 ले जाती है ना। मन में जो जी विचार आया, ये खाने की इच्छा हो रही है, ये देखने की इच्छा हो रही है, ये करने की इच्छा हो रही है, इनको जो है हम ईश्वर के साथ जोड़ के कि ये उचित है कि उचित नहीं है, जब ऐसा करके अभ्यास करना शुरू करते हैं तो गलत कार्य करने से बचते चले जाते हैं और इंद्रियां हमारे वश में होती जाती है। यानी अभी क्या है, इंद्रियां हमको चला रही हैं, जो इच्छा हुई उठ के चल दिए करने के लिए बिना सोचे विचारे। और तब हम इस चीज का विचार कर पाएंगे अपने विवेक से, अपने ईश्वर से जुड़ के कि ये कार्य करें कि ना करें, गलत और सही का ज्ञान कर पाएंगे। तो प्रत्याहार लगातार अभ्यास के बाद होता है। प्रत्याहार ऐसे नहीं होता कि एक दिन में मैं सोचा कि इंद्रियों को हम पकड़ लेंगे, सोच लेंगे। इंद्रियों को कोई पकड़ नहीं सकता, ये उनका कार्य है। शरीर में जो भी भाव उठेंगे उसके अनुसार उनका कार्य है ये। तो प्रत्याहार के साथ मतलब जैसे सर आपने कहा ना प्रत्याहार हुआ तो
अभी हम लोग योग करते हैं, योग के बाद शवासन की स्थिति में थोड़ा ध्यान में तो रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि जी भाई नहीं, रोज की उसमें प्रत्याहार की प्रैक्टिस ऐसे होती है कि जैसे मान लीजिए कहीं कोई चर्चा हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, हमको उसमें बोलना है कि नहीं बोलना है। मान लीजिए आपसे संबंधित भी बात हो रही है और आप उस चीज को वहां पे उसका जवाब दें कि ना दें, तो कितना बोले कितना ना बोले, यहीं पे हमारा संयम काम आता है कि कभी कभी चुप रह के हमारा काम बन रहा है और कभी कभी हमको उस चीज का जवाब देना होता है। तो इस चीज का भार हो जाता है कि यहाँ पे बोलना चाहिए तो ठीक होगा, यहाँ नहीं बोलना चाहिए तो ठीक होगा। तो यानी हमारी जो है जिवेंद्री जो है हमारे कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि किसी ने हमको प्रमोट किया तो हम फट से उसका जवाब देने लगे या इरिटेट होकर उसका जवाब देने लगे। ज्ञान पूर्वक सोच विचार के साथ, यानी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में। हमको बहुत प्रिय वस्तु है लेकिन अगर हमारे लिए नुकसानदायक है तो हम उसको खाने के पहले सोचते हैं कि खाएं कि ना खाएं। तो अच्छा, कुल मिला के हम ये सोचते थे कि भाई ये आसन बैठे तो यम आसन जी प्राणायाम प्रत्याहार भी देखते बैठे ही करना होगा। हाँ, ये तो मतलब प्रत्याहार रोज का अभ्यास है, रोज का अभ्यास है और इंद्रियों का अभ्यास है, इंद्रियों के संयम का अभ्यास है। और वो कहने से और सोचने से नहीं आता, उसका सतत हमको अभ्यास करना होता है। जैसे किसी को मीठा बहुत अच्छा लगता है और मीठा खाने की इच्छा बार बार उसकी होती है और उसको नुकसान होता जा रहा है बार बार, तो हमको ये पता होना चाहिए हमें कितना खाएं और कितना ना खाएं। इच्छा होने पर भी उसको हम कैसे पूरित करें, सप्रेस नहीं करना है, पूरा करना है। इच्छाओं को दबाना नहीं है, इच्छाओं को पूर्ति करनी है, लेकिन नियम के साथ, संयम के साथ। ठीक है ना। जी सर, अब समझ आया। अब ये बात आती है कि योग के कितने मार्ग हैं। योग के कई मार्ग हैं, इनमें से 6 को प्राचीन भारतीय संस्कृत में महत्वपूर्ण माना गया है ना। अब 6 कौन कौन से हैं? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग और मंत्र योग। ज्ञान भक्ति कर्म, राजयोग, हठ योग अच्छा हठ योग, और मंत्र योग। और सर मंत्र मंत्र योग, हाँ। भक्ति योग, नहीं, भक्ति योग तो बता ही दिया पहले ही। हाँ ज्ञान ज्ञान भक्ति कर्म ज्ञान राज। भक्ति कर्म, ज्ञान भक्ति कर्म राज, ये तो 4 बड़े मुख्य हैं जो सभी लोग जानते हैं कि 4 मार्ग ये। और हठ योग और मंत्र योग, कुछ लोग मंत्र द्वारा भी करते हैं ना। अच्छा मंत्र, हाँ, मंत्र द्वारा भी, मंत्रों के उच्चारण और उनका सही उपयोग करते हुए ईश्वर तक पहुंचते। सारे मार्ग हमको ले तो एक ही जगह जाते हैं, उस परमात्मा से मिलन की ओर, उनके द्वारा प्रदत्त कार्यों को पूरा करते हुए। तो इसीलिए उन्होंने कहा योग। हाँ मंत्रों की शक्ति, मतलब एक अभी एक जोशी जी थे, बातचीत कह रहे थे, वो मतलब उन्होंने समझाया था कि मैं वजह से जब भी मंत्र करता हूँ, जब भी लाभ करे तो इसका मतलब प्रभाव रहता है। जी, जैसे लोग जैसे लिए जी, बाद में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा कि हर मंत्र का क्या, हमारे जितने अल्फाबेट हैं, सारे गामा हैं, उस टाइप से जितने हैं, तो सब इनको बोलने का जो तरीका है उसका प्रभाव हमारे जो है अंतर्मन पे, आध्यात्मिक हृदय पर पड़ता है, आध्यात्मिक मन पर पड़ता है और मन से मस्तिष्क में जाता है। और मस्तिष्क में जब उन भावों का प्रभाव होता है तो उससे हार्मोन रिलीज होते हैं और वो हमारे ऊपर कार्य करते हैं। तो इसीलिए बहुत से लोग बताते हैं इस मंत्र को इतने बार बोलिए, फिर बोलने का तरीका ये होना चाहिए, आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को पूरा करते हुए जब हम करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे आसपास और हमारे ऊपर होने लगता है। ठीक है। तो कहते हैं चित्त को आत्मबोध के मार्ग में बाधा माना गया है, सभी जानते हैं।
क्योंकि चित्त इतना चंचल है कि उसको पकड़ पाना ही मुश्किल है। जहां भी अब लगाने की कोशिश करते हैं दूसरी तरफ भाग जाता है। ये होता है ना, चित्त जो है वो हमेशा भागता रहता है, बहुत चंचल है। तो आत्मबोध के मार्ग में, आत्मबोध मानी अपने आप का बोध होना, अपना ज्ञान होना, अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान होना। स्वाध्याय जो हम करते हैं, स्वाध्याय के साथ जो तप करते हैं, उसमें हम अपनी आत्मबोध का ही तो ज्ञान करते हैं। स्वाध्याय माने अपना अध्ययन करें, अपने एनालिसिस करें, अपने बारे में जानें, और अपने को जानने के लिए हमको तप करने की जरूरत होती है। तप माने अपने अंदर की अंतर यात्रा करना। ठीक है ना। तो कहते हैं आत्मबोध के मार्ग की सबसे बड़ी जो बाधा है वो है चित्त, चंचल चित्त। चित्त बहुत चंचल है, किसी के रोके रुकता नहीं है। कहते हैं ना, एक आदत हमारी ऐसी हो गई, लाख कोशिश करने के बाद भी वो वहीं जाती है बार बार। चाय पीने की इच्छा हो गई, या मीठा खाने की इच्छा हो गई, या सिगरेट पीने की इच्छा हो गई, या कोई भी ऐसा काम करने की इच्छा हो गई, या कुछ नहीं तो हम जो है सुबह उठ के शरीर स्वास्थ्य को न देखते हुए, समय को न देखते हुए, मौसम को न देखते हुए वही कार्य करने के लिए उद्यत हैं जिसको न करने से हमारा मन परेशान हो रहा है। तो वो आदत पे चला गया है ना। इसीलिए चित्त हमारा जो है आत्मबोध के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। और होता क्या है, इसका माध्यम क्या है, मस्तिष्क। चित्त में जो आता है वो मस्तिष्क में चला जाता है, और मस्तिष्क उसको करने के लिए कोई न कोई युक्ति सोचने लगता है। तो सोच विचार का काम मस्तिष्क का है, चित्त का काम है कि वहां पे विचार का आना। अब जो होता है कि आत्मबोध भी हमको अपने मस्तिष्क के उच्च कोट के स्तर पर, उच्चतर स्तर पर ले जाकर वहां से ही हम समझ पाते हैं कि आत्मबोध को कैसे जो है हम पाए। इस मार्ग की प्रमुख तकनीकों में मनन और ध्यान शामिल है। सही बात है, जब आप एकाग्रचित होते जाते हो, बाहरी आवृत्तियों से, बाहरी चीजों से अपने को डिटैच करते चले जाते हो, उनसे विमुख होते चले जाते हो, तो आप अपनी अंतर यात्रा में, चित्त की यात्रा में आत्मबोध की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मनन और मनन, मनन क्या होता है, बिना शब्द बोले विचार अंदर सोचना मन है। मनन करने में हम विचारों के बारे में, चीज के बारे में सोचते हैं। सोल्यूशन क्या है, बैठे सोच रहे हैं। अच्छा होता है ना कभी, बताइए बताइए, अच्छा तो बताते हैं, अभी बताते हैं तो क्या है, वो मनन कर रहे हैं, किसी चीज का मनन कर रहे हैं। कहते हैं ज्ञान योग को सबसे कठिन मार्ग माना गया है, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन में क्यों आ जाता है, साइंस। ज्ञान जो आ रहे हैं वो साइंस हो गई हमारी। ज्ञान और विज्ञान, विशेष ज्ञान हमारा जो है साइंस से जोड़कर है, वो ज्ञान हमारा नेचुरल है, प्राकृतिक है, पैदाइशी है, बीज के साथ आ गया है। जो हमारा जैसा शरीर है, जैसे परिवार उसमें हमने जन्म लिया, उसका आ गया। इसलिए सबसे कठिन मार्ग जो है ज्ञान का। आमतौर पर इस मार्ग को लोग तब चुनते हैं जब उनको दूसरे मार्ग में सफलता नहीं मिल रही होती है तब, क्योंकि इनको मालूम है सबसे कठिन तो यही लगता है, इतना पढ़ना, पढ़ने के बाद और जानकारी लेना, फिर और जानकारी लेना, फिर और जानकारी लेना, यानी रिसर्च करते चले जाइए। ये ज्ञान योग का मार्ग। अब ज्ञान के चरण में आता है वेदांत।
वेदांत के विद्यार्थी अर्थात सत्यान्वेषी हो, सत्यान्वेषी बनने के लिए पात्रता योग्यता क्या हो? वेदांत का सफलतापूर्वक अध्ययन करने अर्थात सत्यान्वेषण के लिए जो गुण और योग्यताएं आवश्यक होती हैं उन्हें सामूहिक रूप से साधना चतुष्टय यानी 4 साधनाएं कहते हैं। साधना चतुष्टय यानी 4 प्रकार की साधनाओं में बांटा गया है। नंबर 1 है विवेक। विवेक यानी नित्यानित्य वस्तु विवेक। विवेक द्वारा हम जान जाते हैं वास्तविक और अवास्तविक तथा शाश्वत और क्षणभंगुर के बीच का अंतर, सत्य और असत्य, वास्तविक और झूठ, और शाश्वत और क्षणभंगुर। क्षणभंगुर माने होता है जो जरा देर के लिए आया, और शाश्वत जो है जो हमेशा वैसा ही रहता है। उसका एक नियम है कि हमेशा सूर्य पूर्व में निकलता है, शाश्वत सत्य है। क्लास चलिए। दूसरा पॉइंट है वैराग्य। किए गए कर्म के फलों की चिंता ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में करना वैराग्य कहलाता है। यानी कहते हैं अपना काम करिए, फल की बिना इच्छा किए, तब आप वैराग्य की ओर जा पाते हैं। और ये भी नहीं कि हम ये कार्य करेंगे तो हमको स्वर्गलोक मिलेगा कि नरकलोक मिलेगा, ये विचार कर रहे हैं, और ये कार्य करेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा, नहीं। अगर हमने सोच विचार के और ईश्वर प्रदत्त कार्य मान के किया है तो हम उसके फल से अलग हटके केवल कर्म को करते हैं। तो ऐसी स्थिति वैराग्य की स्थिति कहलाती है। सर ये तो फिर वो हो गया कि जैसे कर्मण्य व अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ, अगर धर्म की स्थापना के लिए जो कर्म आपको बताया गया है तो आप केवल कर्म करें, ये सोच के ना करें कि ये कर्म हमारा, इससे हमको ये विजय मिलेगी, या ये कर्म करने से ऐसा, हमारे करने से ऐसा हो जाएगा, या हम युद्ध जीत जाएंगे, या ये काम पूरा हो जाएगा हमारे करने से। आपको प्रयास करना है, काम पूरा होगा नहीं होगा ये तो उसके परिणाम पे निश्चित है, वो छुपा हुआ है। ये तो सर सांसारिक जीवन में रह के तो वैराग्य वाला काम हो सकता है। हम तो क्यों समझ रहे थे क्यों कि इसके लिए क्यों तो नहीं हो संन्यास। सकता? नहीं नहीं, होता क्या है कि लोगों ने परिभाषित अलग तरीके से कर दिया है। जैसे उन्होंने कहा वैराग्य होना, और वैरागी होने के लिए आपको वन में जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। नहीं, आप परिवार में रह के विमुख होके चीजों से, मोह माया से हट के जो कार्य करते हैं वो वैराग्य के साथ मिलके काम हो सकते हैं। ये जो आखिरी आश्रम है, कहते हैं 4 आश्रम जो बताए गए हैं, उन 4 आश्रमों में जो है आखिरी जो है हमारा वानप्रस्थ जो है या वैराग्य आश्रम है, उसमें ये है। ये तो सर तीसरा, ये पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। तो हम लोग उसको एज वाइज डिवाइड संन्यास, करके संन्यास की स्थिति तक बहुत कम लोग जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर आप वानप्रस्थ ही कर ले तो आप, तो वानप्रस्थ करने के बाद ही तो सन्यासी बनने की तरफ आदमी उद्यत होता है। जैसे ये माना जाता है, हम लोग कहते हैं कि शायद ही 1-8% व्यक्ति समाधिस्थ होता है। लोग जो बोला करते हैं ना कि मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। मेडिटेशन माने तो हो गया समाधि की स्थिति, हाँ जी। ये है बेसिकली। अब
अब कहते हैं वेदांत योगी जो होते हैं वो वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए मन का उपयोग करते हैं। जिस तरीके से हम कांच के बाहर और अंदर की दुनिया को भिन्न मानते हैं, उसी तरीके से हम स्वयं को भी ईश्वर से अलग मानते हैं। ज्ञान योग इस कांच को तोड़कर और अज्ञान के पर्दे को हटाकर साधक और ईश्वर को उस परम सत्य के साथ उसके एकात्म होने का अनुभव कराता है। तो कहते हैं ईश्वर और हम अलग अलग नहीं है, हमारे अंदर ईश्वर विराजमान है, विद्यमान है, तो हम अलग कहाँ से हमसे? जो भी कार्य हम कर रहे हैं ईश्वर द्वारा प्रदत्त कार्य है। तो इसीलिए गलत कार्य करने के पहले हर बार हमारे अंदर एक विवेक से आवाज आती है, नहीं ये मत करो, गलत है। जब उसको इग्नोर करके आगे काम कर जाते हैं तो उतनी देर के लिए ईश्वर से अलग हो जाते हैं, ईश्वर की अवज्ञा कर लेते हैं। विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, विवेक तो सबसे महत्वपूर्ण है। विवेक पूर्ण व्यक्ति ही ठीक ठीक कार्य कर सकता है। अब कहते हैं वैराग्य की स्थिति में आदमी सुख, आनंद, इन सब इच्छाओं से परे हो जाता है। तो चलिए आज का जो है हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। बाकी अगला अटेंडेंस इसको बना ले, हाँ इसको बना ले। किसी ने कह दिया सर आप ले लें, हाँ उसको बता दीजिए कि जो है वो ओजस्वी अटेंडेंस छवि कर जी ले। आप छवि अंशिका अपने मोबाइल से बता तो ओजस्वी को सेंड कर देंगे स्क्रीनशॉट। अपनी ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो अटेंडेंस हो जाएगी सबकी इसमें। अब सबको इस योग क्लास में भी रेगुलर रहना, नहीं बिल्कुल रेगुलर रहना चाहिए, और टाइम योग क्लास के समय में इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारा सिलेबस चल रहा है, जो रूटीन चल रहा है, उसी रूटीन से क्लासेस होगी। छुट्टी के लिए सबके पास है, जो गेस्टेड हॉलीडेज होते हैं या यूनिवर्सिटी की छुट्टियां होती हैं उन दिनों ऑटोमेटिक आपको पता होता है कि इन दिन छुट्टी है। अगर कोई क्लास कर रहा है तो वो अपने इंटरेस्ट में कर रहा है, ना कि यूनिवर्सिटी के आदेश के अनुसार। हम लोग जितने क्लासेस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के आदेशानुसार कर रहे हैं। नहीं अब आपने बताया हमें भी प्रवीण सर ने जी कहा भी था कि क्लास में जैसे आप जाके वहाँ पे लैपटॉप पे कर रहे हैं, जी तो अगर सब चीजें हो जाए अच्छा रहता है कि आप क्लास को हमको जी भले ही दो के आप सब बहुत अच्छा सिलेबस से ही कराते जाइए, अच्छा लगेगा रिवीजन। जी, इसीलिए हमने थोड़ा सा ये चीज़ें ली आप लोगों के जनरल पढ़ाई से एक थोड़ा सा अलग है। अब जैसे नहीं सर लिखना बहुत अच्छा रहेगा। हम तो आपसे ये भी कहेंगे जी कभी कभी आप जैसे खास तौर से चीज है ना कहें तो लिख लें हम लोग कीवर्ड, जैसे मुझे तो कुछ है जी कि बच्चे लोगों को भी ना जैसे कोटेशन लिखेंगे जी दो पेन इस्तेमाल करें, कर्मण्य व अधिकार से माँ फले जी 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 तो आप बल्कि बीच बीच में कुछ कह देंगे तो लिख भी देंगे, जी और नहीं तो आप चाहें तो हम लोग को थोड़ा असाइनमेंट दे दीजिए, जी आप कोई मॉडल पेपर बना दीजिए, क्वेश्चन बना देंगे, जरूर बनाएंगे असाइनमेंट। लिखे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जी करें, जी जी देख लीजिएगा सर। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू इस सर। समय इसमें दिखाई पड़ रहे हैं 3 लोग, अंशिका, आप और अभी लोकेंद्र छवि भी थी और ये अच्छा, सबकी बना ली, सबकी बना ली लोगों ने। चारों हो जाए तो चारों के हो जाए, जितने जिसकी मेजॉरिटी अच्छा लगता जितने है। लोगों का उन्होंने बना लिया होगा उसमें हाँ एक एक मतलब बना। 7 में से 4 तो होने चाहिए, जी जी, ज्यादा से 4 ज्यादा 5, हाँ 5 हाँ, लोग 4-5 मतलब मिनिमम 4 से भी मेजॉरिटी हो जाती है, तो लोग समझेंगे। प्रवीण जी सर जब देखेंगे तो कहेंगे, एक बार हमसे कह रहे थे हमने कहा भाई जी कैसी क्लास चल रही है, आप जी फीडबैक दीजिए। हमने कहा नहीं हम लोग सब रेगुलर है, हम सब अटेंड करते हैं, जी अलग अलग क्लास की है, लेकिन हमारी तो क्लास सीआर है वो अटेंडेंस लेंगे, अगर जी दूसरे लोग एक्टिवली लेंगे तो जी कोई ना कोई जिम्मेदारी ले लेगा, तो हम लोग अटेंड करेंगे सर। अब तो 1 महीना रह गया भाई, एग्जाम आएगा, तैयारी होगी, ध्यान